बिग बॉस का घर है ये, मौसी का घर नहीं है। कविता कौशिक जो है आज घर के अंदर ये डायलॉग मारती हुई नजर आई, लेकिन मुझे लगता है कि ये घर बिग बॉस का घर है ही नहीं। यहाँ के मुद्दे, लड़ाई, दोस्ती, दुश्मनी, यारी, बातचीत, शिक्षा मत दे, तू शिक्षिका है, इससे दोस्ती क्यों रख रही है, वो जो है तेरा भैया है, मैं तेरा सैया हूँ, रोटी पर लड़ाई, सारी के सारी ऐसे मुद्दे हैं, नेपोटिज्म, कि वाकई में बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड, या फिर ऐसा लगता है कि ये सारे मुद्दे सिर्फ और सिर्फ फुटेज के लिए उठाए गए हों। मेरे बेडरूम का टिश्यू नहीं उठाया, तुमने बेडरूम की सफाई नहीं की, राहुल वैद्य, नेपोटिज्म, पूरा घर उनके खिलाफ, नॉमिनेशन में आए, रेड जोन में आए, क्या घर से बाहर निकलेंगे, इस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, आज घर के अंदर फिर से क्या वुमेन कार्ड खेलने की कोशिश की गई। राहुल और जैस्मिन के बीच में क्या हुआ जो हम कल देखेंगे। जैस्मिन किस बात से जो है चिढ़कर अंदर आई और वो रोने लग गई पैर पटक पटक कर कि मेरे साथ हर बार ऐसा क्यों होता है। वो किस बात की बात कर रही हैं कि उनके साथ क्या होता है। राहुल ने क्या किया, उसके बाद जो है वो जान को लड़की कहकर संबोधित कर रहे थे कि तू लड़की की तरह मत कर। घर की लड़कियां नाराज हो गई कि तुम्हारा क्या कहने का मतलब है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, अगर हिम्मत है तो लड़कियों की तरह खेल कर दिखा। मैं मानूंगी घर के अंदर जो लड़कियां हैं वो लड़कों से ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन राहुल वैद्य का ये कहना कहां तक सही था। राहुल जो है कल तक सभी का दिल जीत रहा था, नेपोटिज्म की बात की उन्होंने, जान को ताना मारा। मेकर्स चाहते तो ये चीज हटा सकते थे, ये डिलीट नहीं की गई। क्यों? टीआरपी या जान के लिए सिंपैथी गेन करना चाह रही हैं। जान ने क्या बोला कि मैं बहुत छोटा था, वाकई में वो बहुत इमोशनल मोमेंट था जब उनका ये बोलना कि मैं बहुत छोटा था, मेरे मम्मी पापा सेपरेट हो गए थे और मेरी मम्मी ने ही मुझे बड़ा किया है। जब पापा ने देखा कि मुझ में काबिलियत है तब मुझे सपोर्ट किया और मुझे मौका दिया। तो ये जब उन्होंने बोला, मैं वाकई में कहूंगी कि बहुत ही टचिंग डायलॉग था। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए जो है ये नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया गया, जान की ये बात बताई गई। आपको क्या लगता है, क्या इतने दिनों के बाद जब जान को 2 बार ऐसे मौके आए कि जान को निकलना चाहिए था, लेकिन शहजाद जिस समय गए तब तो लोगों को लग ही रहा था कि जान को ही निकलना चाहिए था। सारा और सबने जो है खुलेआम ये बात बोली थी कि जान को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या जान अब जब नॉमिनेशन में है तो उनके लिए सिंपैथी फैक्टर गेन करने के लिए ये सब दिखाया गया है? क्योंकि जरूरत नहीं थी, एडिट किया जा सकता था। घर के सभी लोग राहुल के खिलाफ हो गए, उसकी वजह से उन्हें अभिनव का नॉमिनेशन भी मिला। और राहुल अभिनव ने यही कहा कि कलाकार होकर एक कलाकार की इज्जत नहीं कर रहे। हालांकि निक्की को यह बात बुरी लगी, उसने राहुल को बोला भी कि मेरा दिल कहता है तुमने गलत किया। तो राहुल ने बोला कि तुम दिमाग से नहीं सोचती। तो उसने बोला नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है कि दिल से सोचने पे मजबूर होती हूँ। लेकिन निक्की जो है ना बहुत बड़ा गेम खेल रही है, उसको जान पसंद है। आज के एपिसोड के बाद मैं 100% कह सकती हूँ कि उसे जान पसंद है। तुम स्मोकिंग मत करो, तुम ऐसा मत करो, और जो चीजें जान के साथ हुई भी नहीं थी उसको टर्न एंड ट्विस्ट करके वो राहुल को बता रही थी। वो जो है किसी को भैया नहीं बनाना चाहती, वो दोनों को सैया बनाना चाहती हैं। हालांकि राहुल ने जो है इस बात की कोशिश भी की और निक्की को बोला भी कि अब वो बुलाए तो तू जा और बोल कि तू भैया वो सैया, तू भैया वो सैया। लेकिन निक्की ने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि उसने जान को बोला भी कि मुझे अब वो पसंद है। जान ने बोला तुम जिसके साथ शुरू से रही उसी के साथ रहो ना। लेकिन जान ने क्या काम किया, जान ने कहा कि मैं अपने ऊपर से दाग हटाना चाहता हूं कि मेरे में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, और उसने निक्की को नॉमिनेट किया। लेकिन अब जो है जान का ये कदम बहुत लेट हो चुका है। अब आप सोचिए, घर के अंदर जो लोग हैं ना, अभिनव उसके साथ बैठा है, उसे समझा रहा है, जैस्मिन समझा रही है, उसके बावजूद वो निक्की के पास जाता है। सबको ये लगता है कि जान में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मुझे ये लगता है कि उसके अपने इमोशंस हैं निक्की के साथ, और निक्की के इमोशन अब जान के साथ हैं। और इन दोनों की बहुत ऑब्वियस ये चीजें जो हैं कि एक दूसरे को ये लोग इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, दिख रही है एपिसोड में, साफ साफ दिख रही है कि ये दोनों जो है एक दूसरे से अटैच हैं। और ये दोनों लेकिन मानने को तैयार नहीं। निक्की ने आज एक बहुत अच्छी बात बोली कि ठीक है हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हम दोनों अपना अपना अलग गेम खेलेंगे। ये दोनों अगर एक दूसरे को वाकई में इतना पसंद करने लग गए हैं तो मुझे लगता है कि निक्की का ये सजेशन वाकई में सही है कि आप दोनों जो है अच्छे दोस्त रहिए, लेकिन इस बात को मन पे मत लीजिए कि उसने मुझे जो है नॉमिनेट किया। क्या बोला शार्दुल, कविता और नैना तो खैर दिखी ही नहीं, सिर्फ वो नॉमिनेट करने आई थी। उसने निक्की को नॉमिनेट किया और एक और को नॉमिनेट किया। उसने बोला मैं बाद में आपको चाय पिला दूंगी। तो मुझे लगता है कि निक्की घर में दिख ही नहीं रही है। नैना ने निक्की को और जान को नॉमिनेट किया।
सॉरी नैना जो है घर में दिखी नहीं, शार्दुल की मैं बात करूं तो उसने बोला भी कि यहाँ पे जो है ना लोग ये सोच के आते हैं कि अगर प्रेम कहानी बनेगी तो हम दिखेंगे, लेकिन 4 दिन ट्विटर पर ट्रेंड करता है, फिर उसके बाद इसका एक दुखद एंड होता है। ये बात बहुत सही बोली कि सिर्फ 4 दिन वो हैशटैग चलेगा, उसके बाद क्या, क्योंकि हर चीज सिरनाज नहीं हो सकती, आसिमांशी नहीं हो सकती। वो जो है क्रेज, वो एक अलग लेवल का क्रेज हुआ था। लेकिन अगर सब ये सोचे कि इस तरह का हैशटैग जो है चलने लग जाए, निक्की ने बोला भी कि देखो उसने बोला था कि इसकी और मेरी दोस्ती पसंद की जा रही है, तो अगर निक्की को ये कोई बोल देना कि तुम्हारी दोस्ती पसंद की जा रही है, तो देखिए वो उसके लिए, उसे लगेगा कि मुझे जो है फुटेज मिलेगी तो वो उसके लिए कुछ भी करेगी। लेकिन निक्की जान राहुल एक ही साथ रेड जोन में, सोचिए अभी तो थोड़ी सी झलक देखी है हमने, कितना कुछ होगा 7 दिनों में जब ये तीनों, मतलब तीनों की आपस में नहीं बनती और तीनों को एक ही रूम में डाल दिया और साथ में पवित्रा, तो वाकई में मजे आएंगे। अब मैं बात करूंगी कविता की। कविता जो कर रही थी उसकी जरूरत थी, दादा बनने की जरूरत थी। घर में तो दादा एक ही है, जैसा कि पवित्रा ने कहा कि वो है। कविता की कुछ चीजें सही थी, कुछ चीजें गलत थी। शुरू में जो है कविता ने जिस तरीके से शुरुआत की, धांसू वाकई में लगा। एजाज को बोला तुम और पवित्रा लड़ रहे थे तो वो मुझे याद आ गई टार्जन की लड़ाई कबीलों और टार्जन के बीच में, और बाद में जो है दोनों में प्यार हो जाता है। तो वो जो है कह रही थी कि आप दोनों में बस प्यार होना ही बाकी था, लेकिन एजाज ने पूरा रीजन बताया कि क्या हुआ था। और एजाज ने ये भी बोला कि उसने मुझे नॉमिनेट किया, उसके बाद ही रात को आके मुझे पप्पी देती है, मेरी गोदी में बैठती है। तो एजाज इस बात से नाराज है कि पवित्रा ने उसे नॉमिनेट क्यों किया। जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा खेल ही नॉमिनेशन का है, आपको किसी ना किसी को नॉमिनेट करना ही होगा। तो अगर इनके मुद्दे यही है कि तूने मुझे क्यों, निशांत और अभिनव इस बात पे लड़ लिए थे, जान और निक्की की लड़ाई उस बात पर है, एजाज और पवित्रा जो है इस बात पे नाराज है। आज बोला ही, शार्दुल ने बोला कि देखिए यहाँ पे तो आपको कोई ना कोई नॉमिनेट करेगा ही, उस बात को लेके नाराजगी क्या, मतलब आप गेम खेलने आए हैं, गेम खेलिए, और यहाँ पे किसी की कोई दोस्ती नहीं है। आज राहुल ने बोला भी कि अकेला हूं मैं, शेर हूं मैं, गीदड़ जो है सब एक दूसरे के साथ चलते हैं। लेकिन राहुल वैद्य क्या नेपोटिज्म की लड़ाई में सही थे? क्या उनको घर के अंदर नेपोटिज्म की बात बोलनी चाहिए? क्या एक आर्टिस्ट को, राहुल भी इस इंडस्ट्री में है, जान भी इस इंडस्ट्री में है, क्या राहुल को कभी ऐसा हुआ कि जान की वजह से मौका नहीं मिला या वो टास्क वो हारे वो बुरा लगा? मुझे लगता है कि राहुल जो है वो अपने हार्डवर्क से आगे आए हैं, उनको ऐसी कोई बात जरूर चुभी होगी जिसका उन्होंने इस घर में जिक्र किया, लेकिन जाहिर सी बात है कि अपनी इसी बात की वजह से अब सारे घर वाले उसके अगेंस्ट होंगे। दूसरी बात, वीकेंड का वार में ये बात जरूर उठेगी। इसके अलावा आज नैना ने घर के अंदर आते ही बहुत बड़ी गलती की है। उसने जैस्मिन को क्या बताया कि निक्की, याद है आपको बीच में खबर आई थी कि मीम्स जो है निधि की तरफ से जैस्मिन को लेकर करवाए जा रहे हैं, वही चीज का किस्सा उसने जो है जैस्मिन के साथ शेयर किया। और जब आप बाहर से अंदर आते हैं तो ये बिल्कुल अलाउड नहीं होता है कि आप बाहर की चीजें घर वालों को बताएं कि बाहर क्या क्या चल रहा है। आपको याद है पिछले साल जब हिमांशी घर के अंदर गई थी, उसने अरहान की बात जो है हिमांशी रश्मि के साथ की थी, रश्मि के साथ ना करके उन्होंने किसी और के साथ की थी, और ये बात जो है घर के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा बना था कि अरहान की बात उन्होंने, जो बाहर की बात है वो घर के अंदर आकर कैसे बता दी। तो नैना ने जो आकर किया है, बाहर की बात घर के अंदर बताई है, उसको लेकर जो है जरूर उन्हें वीकेंड का वार में डांट पड़ने वाली है। लेकिन एक बात साफ है कि घर में जो कविता का मुद्दा था, ठीक है आपको ये बताना जताना कि मैं कैप्टन हूं, अगर मेरी कैप्टनसी में कोई भी रूल तोड़े गए तो सब देख लो, मैं जो है छोड़ने वाली नहीं हूं, ये संदेश देना बहुत जरूरी था। लेकिन ये उस तरह की नहीं है जिसको मैं अपने घर के बाहर भी खड़ा करूं, ये सेंटेंस जरूरत नहीं थी। पवित्रा ने क्या शार्दुल को बुलाया था? क्या पवित्रा ने बोला था कि तुम आओ? और अगर शार्दुल अपनी मर्जी से गया, घर का नया कंटेस्टेंट है, अगर वो बिग बॉस का रूल एक दिन के लिए भूल भी गया, आपने फिर भी सभी को ये कम्युनिकेट करने के लिए कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ रूल्स को लेकर, डांट लगाई सबके सामने, गुड, कोई बुराई नहीं है। निशांत के साथ जो हुआ उसके बाद जो है ये लगानी चाहिए थी। लेकिन जो उन्होंने पवित्रा के लिए बोला, क्या वो सही था? उसके बाद वो पवित्रा को जाके बोलती है कि अपनी इज्जत अपने ही हाथ में है, जब तक हम अपनी इज्जत नहीं सोचते कि गई तब तक कोई ले नहीं सकता, अपनी इज्जत अपनी ही जेब में है। तो कविता को भी ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि निक्की ने क्या किया था पहले ही दिन, एरोगेंस, वो एरोगेंस जो है नजर नहीं आना चाहिए। आप स्ट्रांग है ये जरूर कम्युनिकेट होना चाहिए, लेकिन आप एरोगेंट है ये नहीं देखना चाहिए। लेकिन अब पवित्रा और कविता ये दोनों आमने सामने होंगे, 110% पवित्रा छोड़ेगी नहीं, उसका जिस तरीके का नेचर है
वो ये कह रही थी कि घर में एक ही दादा हो सकता है, मुझे नहीं लगता खैर वो घर में दादा है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट फिलहाल इस घर में है। लेकिन निक्की जो है इस हफ्ते नॉमिनेशन में गई है। निक्की, जान, राहुल, पवित्रा। अब इन चारों में से कौन जाएगा? जान को सिंपैथी फैक्टर मिला है, राहुल बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत मुंह पर बोलने वाले शख्स हैं, और निक्की बोरिंग हो चुकी है, पहले हफ्ते में उसने सारे कार्ड खोल दिए हैं। पवित्रा। तो इन चारों में से कोई एक नॉमिनेट होगा। हालांकि देखना होगा कि कौन जो है घर के बाहर जाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि घर में रुबीना जो है दिन पर दिन स्ट्रांग होती जा रही है, राहुल वैद्य स्ट्रांग होते जा रही हैं, निशांत बहुत कमजोर होते जा रही हैं, और मुझे लगता है कि निशांत को जो है अपने गेम को बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है। लेकिन निशांत जो है बच गए हैं। ये जो है मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि निशांत बच कैसे गए हैं। अगर राहुल, खैर राहुल ने जो नेपोटिज्म की बात बोली, मुझे लगता है उसके बाद एक ही ने, शायद अभिनव को ही मौका मिला था, बाकी किसी को नहीं, और एक पवित्रा ने दिया। उससे पहले भी उन्हें बहुत सारे वोट मिल चुके थे। तो राहुल लेकिन एक बात है कि बहुत स्ट्रांग है, उनको जो है कोई इतनी जल्दी हरा नहीं सकता है, उनको हराने के लिए बहुत ज्यादा सामने वाले को स्ट्रांग होना होगा। लेकिन एक बात तय है कि जो नेपोटिज्म की बात उन्होंने कही है उसको लेके वीकेंड का वार में उनको बहुत ज्यादा जो है डांट पड़ने वाली है। 110% जो है डांट पड़ेगी। तो अब देखेंगे कि इस हफ्ते जो है घर के बाहर कौन जाता है। आपको क्या लगता है कि ये जो कंटेस्टेंट घर के अंदर गए हैं उसमें से कौन है? जहां तक निक्की की मैं बात करूं, मुझे पता नहीं क्यों निक्की का गेम बहुत ज्यादा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। उस लड़की में बहुत पोटेंशियल है, वो ये जो दोस्ती यारी में फंस गई है ना, बहुत मुश्किल है उसमें से निकलना। उसके वो जो मुद्दे होते हैं ना, रुबीना और अभिनव ने जो टास्क बना लिया है उसको बोलने ही नहीं देना है, वो जो उनकी स्ट्रैटेजी है ना वो बोल ही नहीं पाती। अभिनव जो है आज निक्की के लिए जिस तरीके से बोला, अभिनव धीरे धीरे खुलते हुए नजर आ रही हैं, अभिनव में पोटेंशियल दिख रहा है अब। लेकिन एजाज को अभी भी जरूरत है। जान आपने देखा, जान को तो बहुत फुटेज दिखाई रहे हैं। लेकिन नए कंटेस्टेंट में बात करूं तो नैना में मुझे नहीं नजर आया कुछ भी स्पार्क फिलहाल। स्टेज पे उन्होंने कहा था मैं घर के अंदर जाते ही आग लगा दूंगी, लेकिन ऐसी जो चीज है आग लगाने वाली कोई चीज मुझे फिलहाल उसमें नजर नहीं आ रही। जैस्मिन, कल राहुल और जैस्मिन के बीच में कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसको लेकर जो है जैस्मिन बहुत नाराज है। राहुल ने ऐसा क्या किया है कि जैस्मिन टास्क छोड़कर भागी है? क्या जो एजाज और उनके बीच में हुआ था, जब उन्हें लगा था कि टास्क के लिए साइकोलॉजिकली उनको इफेक्ट करने के लिए एजाज पास में आ गए थे, और जैस्मिन को ये बात बुरी लगी थी और उसको ये कहा गया था कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कभी हो तो तुम खुद पीछे हट जाओ। जाहिर सी बात है कि जैस्मिन ने अपने कुछ पत्ते बहुत जल्दी खोल दिए। जहां उन्होंने, आपको याद है वो जो टास्क था जब वो जान के साथ ऐसे पकड़ के बैठ गई थी और 4 लड़कों से खींच लिया था, वो जो उन्होंने लोगों को परसेप्शन दिया था अपने बारे में कि मैं किसी से नहीं डरती, उसी परसेप्शन को उन्होंने अगले दिन चेंज किया कि टास्क में जो है एजाज एकदम पास आ गए, मुझे डर लगा, मुझे गाली दी तो मुझे बुरा लगा। तो कुछ चीजें जो है ना उन्होंने अपनी कमजोरी बता दी है और घर वाले उसी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। कल ऐसा कुछ जरूर हुआ है जो जैस्मिन को बहुत बुरा लगेगा। मुझे उसका रोता हुआ देखकर मुझे शहनाज की याद आ गई, कैसे वो हाथ पैर पटक कर रोती थी, कुछ उसी तरह से जो है वो रोती हुई नजर आएंगी। लेकिन घर में मैं फिर उसी पॉइंट पर आऊंगी, जो लोग नॉमिनेट हुए हैं, आपको क्या लगता है कि इनमें से किसको घर के बाहर होना चाहिए? चारों में से कौन है जिसको आप घर के अंदर नहीं देखना चाहते? मैसेज कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।